Hey guys, welcome back to my channel. 14वीं शताब्दी में यूरोपीय सागर के यात्रियों ने विश्व भर में यात्रा की और नए भूभागों की खोज की। क्या आप जानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसी तरह की समुद्री यात्रा के दौरान अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी? रोचक है ना? प्राचीन काल में समुद्री यात्रियों ने उन 7 महाद्वीपों की खोज की जिन्हें हम आज मानचित्र पर देखते हैं। आइए इन महाद्वीपों के बारे में और जानते हैं। आज विश्व का भूभाग 7 महाद्वीपों में विभाजित है। इनमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। आइए सबसे बड़े महाद्वीप एशिया से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। एशिया पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा है। यह महाद्वीप आधे विश्व के पूर्वी भाग में स्थित है और मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है। भूमध्य रेखा और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप पर स्थित है। एशिया के चारों ओर महासागर है। उत्तर में शीत आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर इस महाद्वीप की सीमा है। पश्चिमी एशिया की ओर यूराल पर्वत पार करते हुए हम यूरोप महाद्वीप तक पहुंचते हैं। आकार के संदर्भ में यूरोप विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या आप जानते हैं कि रूस और तुर्की जैसे कुछ देश एशिया और यूरोप दोनों से संबंधित है? इन देशों को महाद्वीपीय देश कहा जाता है। यूरोप और एशिया का संयुक्त भूभाग यूरेशिया कहलाता है। यूरोप से होकर गुजरने वाला अक्षांश के समानांतर है। यह क्षेत्र लगभग पूरे वर्ष बर्फ से घिरा रहता है। यूरोप अपनी तीनों किनारों पर जल निकायों से घिरा हुआ है और इसकी एक गहरी तट रेखा है जिसमें कई प्राकृतिक पत्तन और बंदरगाह हैं। यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर पार करते हुए हम अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करते हैं। यह स्वेज के इस्थमुस द्वारा एशिया से जुड़ा हुआ है। यद्यपि अफ्रीका का बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन भूमध्य रेखा लगभग महाद्वीप के केंद्र से होकर गुजरती है। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके माध्यम से अक्षांश के तीनों प्रमुख समानांतर होते हैं? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, और आश्चर्यजनक रूप से प्रमुख याम्योत्तर भी अफ्रीका से होकर गुजरता है। अफ्रीका अपनी प्राकृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता है और इसमें शानदार वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं जिनमें शेर, जिराफ और हाथी शामिल है। यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी तथा विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा भी है। अफ्रीका के पश्चिम की ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के 2 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका पूरी तरह से पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या के अनुसार यह विश्व का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। जब हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो एक संकीर्ण भूमि पट्टी जिसे पनामा का भूभाग कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एंडेज पर्वत श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण तक चलती है। दक्षिण अमेरिका में आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी है। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में अंटार्कटिका है, जो 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका आकार लगभग वृत्तीय है और दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप के मध्य में स्थित है।
यह दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है और स्थायी रूप से बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे जमे हुए महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस महाद्वीप पर प्रतिकूल वातावरण के कारण कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है, लेकिन कई देशों ने यहाँ अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत के मुख्य अनुसंधान केंद्र हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और एकमात्र ऐसा देश है जो स्वयं महाद्वीप है, क्योंकि यह चारों ओर से महासागरों से और सागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है। तो यदि आप पूरे ऑस्ट्रेलिया को भ्रमण कर लेते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि आपने एक महाद्वीप का दौरा किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।